कंप्यूटर इंट्रोडक्शन मॉड्यूल में आज हम जो क्लास करेंगे वो क्लास कंप्यूटर पार्ट्स कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंप्यूटर जो है कुछ बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बना है, जिसमें हार्डवेयर पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, डेटा होती है और कनेक्टिविटी होती है। ये सब मिलकर कंप्यूटर को चलाते हैं, बनाते हैं। कोई भी कंप्यूटर के बगैर वर्क नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। इसमें इन एलिमेंट्स का होना जरूरी है। इसमें मुख्य 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की एक्चुअल फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, या कंप्यूटर की फंक्शनिंग, कंप्यूटर का पूरा जो सिस्टम है वो इन 3 चीजों पर बेस्ड करता है। देखिए 3 पार्ट्स हैं हर कंप्यूटर सिस्टम में। 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। देखिए एक इनपुट डिवाइस यूनिट होती है, दूसरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू कहते हैं, और तीसरी हमारी आउटपुट होती है। आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर कि इनपुट यूनिट, फिर बीच में सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट और हमारा आउटपुट। उसके साथ ही हमारी सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इस तरीके से हमारा कंप्यूटर जो है वो कंप्राइज होता है। या हमारे कंप्यूटर से ये कंपोनेंट्स होते हैं, या यही कंप्यूटर कहलाता है। इसको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। इनपुट यूनिट क्या होती है? इनपुट यूनिट वो होती है जिन डिवाइसेस के माध्यम से या जिन यंत्रों के माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर हम डेटा को फीड करते हैं या डेटा को डालते हैं, वो डिवाइसेस, वो यंत्र हमारे इनपुट यूनिट्स कहलाती हैं या इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जिसके माध्यम से हम नंबर्स हैं, वर्ड्स हैं, टाइपिंग है, या अपनी आवाज है, या कुछ भी कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जिस माध्यम से डालते हैं वो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे हमारा MICR, हमारा आपका बारकोड रीडर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, ऑप्टिकल करेक्टर OCR, टच स्क्रीन, स्मार्टफोन, ATM मशीन, ये सब हमारे क्या होते हैं? इनपुट यूनिट्स होते हैं। यानी कि आप इस बात को समझिए कि जिन माध्यमों के द्वारा या जिन यंत्रों के द्वारा या जिन डिवाइसेस के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर कुछ फीड करते हैं, कुछ डालते हैं, या कंप्यूटर की जो आवश्यकता होती है उसके हिसाब से जो उसके अंदर डालते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे आपको पता है हम सब टाइप करते हैं, तो टाइप करने के लिए भी क्या जरूरत है? हमें कीबोर्ड चाहिए। ठीक, यानी कीबोर्ड से टाइप करके तो हम अंदर कोई डेटा डाल पाएंगे। मान लीजिए हमें अपनी आवाज डालना है, जैसे हमें अपनी आवाज डालना है तो इसके लिए माइक की जरूरत है, तो दैट इज इनपुट डिवाइस। ठीक है। माउस क्या होता है कि माउस हम चलाते हैं तो ये हमारा पॉइंटी डिवाइस है, इससे हम कंप्यूटर में कोई चीज डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी सब क्या इनपुट डिवाइस, यानी कि ये वो माध्यम है जिसके द्वारा डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर जा रहे हैं। फिर आता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होती है? ये मेन कंप्यूटर है। अब आप समझ लीजिए मेन कंप्यूटर है, या इसे हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, या जो कुछ भी आप समझिए मेन डिपार्टमेंट है कंप्यूटर का, जो हमारा CPU कहलाता है। इसको ब्रेन भी कहते हैं। द CPU इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक, ये पूरे कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को, पूरी कंप्यूटर प्रणाली को कंट्रोल करता है। इसी में मेमोरी होती है, इसी में सारी कैलकुलेशन होती है, सब कुछ इसी के द्वारा किया जाता है। यही कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के द्वारा चीजों को, डेटा को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, और यही आगे डेटा को चलाता है, भेजता है, रिजल्ट भी यही देता है। इसमें 3 मुख्य डिपार्टमेंट होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। एक हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है जिसे हम ALU कहते हैं, CU होता है कंट्रोल यूनिट जिसे हम कहते हैं, और मेमोरी होता है जो रजिस्टर पर बेस्ड होते हैं। ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है? ये वो हिस्सा होता है, ये वो भाग होता है जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन या अंगणितीय ऑपरेशन या अंगणितीय जो कैलकुलेशन है, जो गणनाएं, वो इस डिपार्टमेंट में या इस भाग में की जाती हैं। यानी कंप्यूटर का ये भाग सिर्फ कंप्यूटर के जितने भी कैलकुलेशन है यानी गणनाएं, उसको देखता है। जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, या लॉजिकल डिवीजन है, या डिसीजंस है। ये सारे काम हमारे जो भी जोड़ने घटाने से या गुणा भाग से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, जो भी गणनाएं, वो हमारे इस भाग में होती हैं। दूसरा हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। ये कंप्यूटर की बैकबोन होता है, यानी कंट्रोल करने वाली, नियंत्रित करने वाला भाग, यानी नियंत्रित करने वाला डिपार्टमेंट, यानी नियंत्रित करने वाली यूनिट। ये क्या करती है? जितने भी कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर के अंदर आपकी बसेस जाती हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर में तार लगे होते हैं, उन सबको ये कंट्रोल करता है। उनके सारे डेटा के जो जितने भी डेटा चलते हैं, जो रेजेस चलती हैं, जो वेव्स चलती हैं, उन सबको ये भेजता है, रिसीव करता है, और किस पार्ट को क्या काम करना है, ये सब चीजों को कंट्रोल करता है। इसे आसानी से आप समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल यूनिट कहलाता है। ठीक,
ये बैकबोन, इसलिए से बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ये पूरे सारे कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। फिर अब आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट हमारी जो कंप्यूटर की, ये हमारी आंतरिक मेमोरी होती है कंप्यूटर की, या इंटरनल मेमोरी कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं इस मेमोरी के। एक होता है रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। दूसरा रोम होता है, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और तीसरा कैश या फ्लैश मेमोरी कहलाता है। ठीक है, ये 3 हमारी कंप्यूटर की अपनी आंतरिक मेमोरी होती है, बिल्कुल हमारे अपने ब्रेन की तरह। ये हमारी मेमोरी यूनिट कहलाती है। ठीक है, तो आप क्या क्या समझ में आया? ये समझ में आया कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है, जिसको हम सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू, सीपीयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है, अगर कहते हैं प्राइमरी मेमोरी हमारी जो है, जिसे रीड ओनली मेमोरी, या आपका रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, या हमारी फ्लैश कैश मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है कि ये हमारी वोलेटाइल होती है, क्षणिक होती है। जब तक कंप्यूटर वर्क करता रहता है, जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, तो ये अपने अंदर तमाम बातों को अपने अंदर रिजर्व रखता है, स्टोर रखता है, रिकॉर्ड करता रहता है। ठीक है, जैसे हम अभी कोई चीज देख रहे हैं, तो हम जो चीज देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में अभी हर चीज, हमारे मस्तिष्क में हर चीज अभी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन क्योंकि ये वोलेटाइल होती है, क्षणिक होती है, जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन कर दिया जाता है, कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है, तो ये इस मेमोरी में जो कुछ भी होता है वो सब डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, ये हमारी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी का कार्य होता है। फिर होता है रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक, यानी कि ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें जब कंप्यूटर बनाया जाता है, जब कंप्यूटर किस बेस पर चलेगा, वो तमाम इंस्ट्रक्शन, वो तमाम कमांड इस पार्ट में कंप्यूटर के फीड कर दी जाती हैं, रिकॉर्ड कर दी जाती हैं। फिर कंप्यूटर इसी के अकॉर्डिंग चलता है, इसी के अकॉर्डिंग काम करता है। इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, इसको हम मिटा नहीं सकते। कंप्यूटर चाहे बंद कर दें, चाहे खोल दें, ये कंप्यूटर में ये मेमोरी फिक्स रहती है। ठीक, इसमें कोई भी आप ऐड नहीं कर सकते। हाँ, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम आगे चल के समझेंगे, जो और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फिर तीसरा हमारा था कैश मेमोरी। जैसे कि आपको लगा कैश मेमोरी, ये भी वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्षणिक मेमोरी होती है। ये कंप्यूटर के प्रोसेसर से जुड़ी होती है और कंप्यूटर के डेटा की स्पीड को तेज करती है। ये रैम से डेटा को बहुत तेजी से उठाकर प्रोसेस करती है और आगे पहुंचाती है। यानी कैश मेमोरी क्या होती है, बिल्कुल जैसे समझिए कि जैसे हम हाजिर जवाबी जिसे कहते हैं, कि बात दिमाग में आने से पहले कोई बात हमारी जबान पर आ जाए, उसी तरह कैश मेमोरी थी। जितनी ज्यादा कैश मेमोरी होगी, उतनी तेज कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होगी। बहुत से कमांड्स ऐसे होते हैं जो हमारे कैश मेमोरी में हमारे कमांड बटन दबाने से पहले ही आ जाते हैं, तो इससे हमारे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है, कंप्यूटर की स्पीड है, वो तेज हो जाती है, हमारे काम की स्पीड भी तेज हो जाती है। ठीक, फिर हम आती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी की तरह होती है। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी थी फ्लैश मेमोरी। ये एक स्पेशल टाइप की होती है। इसमें हम चीजों को राइट भी कर सकते हैं, जैसे यूएसबी डिवाइस हमारी, इसको भी हम फ्लैश मेमोरी की तरह यूज कर लेते हैं। ठीक, ये नॉन वोलेटाइल होती है। जब कंप्यूटर का स्विच ऑफ होता है तो फ्लैश मेमोरी जो है, इसमें जो भी कंटेंट्स वो रिटेन आपके मौजूद रहते हैं। ठीक, इसको रीड राइट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, और इसे फिर से इसमें हम कमांड को, चीजों को डाल सकते हैं। तो ये हमारी फ्लैश मेमोरी होती है। ये इसको हम एज ए रैम भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तब ये नॉन वोलेटाइल हो जाती है। एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, ये वो मेमोरी जो परमानेंट होती है। जैसे हम अपनी बात को, अपनी किसी मेमोरी को अगर परमानेंट रखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारा मस्तिष्क जो है कुछ समय तक किसी चीज को याद रख सकता है, कुछ वक्त के बाद भूल जाएगा। तो उसको हम परमानेंट याद रखने के लिए, लंबे समय के लिए याद करने रखने के लिए, या आगे चल के यूज करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, हम नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं, हम लिखते हैं। उसी तरीके से हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इसमें भी हम हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हैं, आपकी पेन ड्राइव यूज होती है, मेमोरी चिप यूज होता है, आपकी डीवीडी यूज होती है, ब्लू रे होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ये तमाम जो आपकी डिवाइसेस हैं, ठीक, जिसमें हम परमानेंट किसी भी अपनी काम को, अपनी वर्किंग को, अपने वर्क को, अपनी फाइल्स को हम इसमें लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये हमारी एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। ये बहुत टाइप की होती है। एसएसडीज होती हैं, एचडीडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडीज कहलाती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडीज कहलाती हैं। क्लाउड स्टोरेज ये एक अलग कॉन्सेप्ट आया हुआ है। सीडी रोम, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, यूएसबी फ्लैश
फ्लैश ड्राइव, SD कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, टेप ड्राइव, जिप और जैग। ये कुछ ड्राइव्स हैं जो एज ए सेकेंडरी मेमोरी, एज ए एक्सटर्नल मेमोरी, एज ए लंबे समय के लिए काम करने के लिए, परमानेंट स्टोरेज करने के लिए, जितने भी हमारे मतलब कोई फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, हमारी काम की फाइल है, ये सब इन ड्राइव्स में हम स्टोर करते हैं। इनकी अपनी अपनी अलग स्पेशलिटी है, इनकी अपनी 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 गुणवत्ता है, अपनी वैल्यूज है, वो हम आगे चल के डिटेल में समझेंगे। फिर हमारी आती है आउटपुट डिवाइस। तो पहले हमने समझा इनपुट डिवाइस, जिसके द्वारा कंप्यूटर में डाटा को फीड किया जाता है। फिर हमारा CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें हमारे कंप्यूटर के उन डेटा पर काम किया जाता है। जब वो यूनिट हमारे डेटा पर काम करती है, आंकड़ों पर काम करती, फिर इसको हमें आगे रिजल्ट के फॉर्म में आउटपुट यूनिट से भेज देती है। जैसे किसी चीज को हमें डिस्प्ले करना, शो करना, दिखाना है, तो जैसे टीवी में कोई चीज दिखती है, इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर का मॉनिटर होता है जिसपे हमको हमारा काम दिखाई देता है। तो ये हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। हमारी अगर आप उसे प्रिंट के फॉर्म में निकालना चाहते हैं, हार्ड कॉपी के फॉर्म में निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, प्रिंटर होता है, ये भी हमारी हार्ड कॉपी होती है, ठीक है। फिर प्लॉटर आता है, उसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी डिवाइस आती हैं, या हमारे ऐसे स्पीकर है, ये भी क्या हमारी आवाज को शो कर रहा है, निकाल रहा है, दिखा रहा है, ठीक है, सुनवा रहा है। तो ये हमारी क्या आउटपुट डिवाइस है। तो ये हमारी आउटपुट यूनिट है। यानी कि इसको ऐसे समझिए आप कि इनपुट जब हम कोई चीज कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं, कंप्यूटर उस पे काम को परफॉर्म कर रहा है। अब कंप्यूटर जिस माध्यम से, जिन यंत्रों के माध्यम से, जिन डिवाइसेस के माध्यम से जब हम उसको शो करते हैं, दिखाते हैं, या हमें उससे आउटपुट हासिल करते हैं, रिजल्ट हासिल करते हैं, तो ये हमारी ये सब कुछ हम आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से, आउटपुट यंत्रों के माध्यम से हासिल करते हैं। ये तमाम डिवाइसेस, ये सारी यंत्र हमारे आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कि मॉनिटर है, जैसा कि प्रिंटर है, जैसा कि प्लॉटर है, ये सब हमारे, जैसे प्रोजेक्टर है, ये सब LED स्क्रीन है, ये सब हमारी क्या आउटपुट यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा कि कंप्यूटर के क्या कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम डिटेल में भी अलग अलग यूनिट को भी समझेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।